प्यारे बच्चों, आज हम हाई स्कूल गणित में अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 18 से लेकर आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर अवश्य कीजिए। तो अब हम देखते हैं प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 18 को। देख रहे 18 में दिया है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। देख रहे यह प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 और 2025 में पूछा गया है। देख रहे चूंकि पूछ रहा x अक्ष पर वह बिंदु, हम जानते हैं x अक्ष पर स्थित बिंदु में कोटि y का मान 0 के बराबर होता है। तो इसमें मान लेंगे माना x अक्ष पर स्थित बिंदु, माना x अक्ष पर स्थित बिंदु P जिसके निर्देशांक, क्योंकि हम जानते हैं x अक्ष में कोटि का मान 0 होता है तो k, 0 है। आप देख रहे हैं इनको k का मान ही ज्ञात करना है। देख रहे हैं आप चूंकि x अक्ष पर स्थित बिंदु से दोनों बिंदु समदूरस्थ हैं। बिंदु P जिसका निर्देशांक हमने माना k, 0 और इसकी इन दो बिंदुओं से, जिसमें देख रहे पहला बिंदु है नाम A दे देते हैं जिसका निर्देशांक 2, -5 और दूसरा बिंदु B जिसका निर्देशांक -2, 9। बिंदु P इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, अर्थात बिंदु P की A और B दोनों से दूरियां समान हैं। तो प्रश्नानुसार यदि हम देखें तो कह रहा PA बराबर PB, PA बराबर PB। आप देख रहे हैं दूरियां बराबर हैं तो इनका स्क्वायर भी बराबर होगा। PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। आप देख रहे हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का यदि हम फार्मूला लगाएं तो देख रहे हैं यही मिल जाएगा। क्योंकि हमने स्क्वायर कर लिया है, अंडर रूट नहीं लगेगा। x1 - x2 का होल स्क्वायर अर्थात k - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5। देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो 0 + 5 का होल स्क्वायर बराबर। आप देख रहे हैं PB इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे k माइनस, देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस बन जाएगा k + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सरल करेंगे। देख रहे k - 2 का होल स्क्वायर यदि तोड़ें तो ये मिल जाएगा k स्क्वायर -4k + 4 प्लस 0 + 5। देख रहे हैं 5 का स्क्वायर 25 बराबर k + 2 का होल स्क्वायर। इसको भी यदि हम तोड़ें तो देख रहे हैं k स्क्वायर + 4k + 4 प्लस 0 - 9 का स्क्वायर 81। देख रहे k स्क्वायर दोनों ओर से कैंसिल हो जाएगा, +4 भी दोनों ओर से कैंसिल हो जाएगा। अब यदि हम k के पदों को एक ओर कर लें तो -4k, देख रहे 4k पक्षांतर करेंगे माइनस में आएगा बराबर 81 और देख रहे 25 पक्षांतर करेंगे माइनस में, -4k मिल करके माइनस, देख रहे 8k बराबर 81 से 25 घटाएंगे, देख रहे हैं 11 से 5 घटाएंगे 6, 5, 11 बचा 7 से 2 घटाएंगे 5। इस प्रकार से k बराबर मिल जाएगा 56/-8, 8 सत्ते 56। तो देख रहे हैं इस प्रकार से k का मान k बराबर -7। अतः x अक्ष पर अभिष्ट बिंदु, अतः x अक्ष पर बिंदु -7, 0
स्थित है। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु -7, 0। ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए 19वें प्रश्न में दिया है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं P और Q दो बिंदु दिए हैं। P और Q दो बिंदु हैं जिसमें P का निर्देशांक 2, -3 और Q का निर्देशांक 10, y और इन दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक दी हुई है। हमको y का मान ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं चूंकि PQ बराबर 10, PQ बराबर 10, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मान दिया है। अब यदि हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएं तो देख रहे हैं दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला हम जानते हैं, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर, देख रहे हैं यही 10 के दिया है। आप फार्मूले में मान रख देंगे। देख रहे पहला बिंदु x1 y1 और दूसरा बिंदु x2 y2 है। अब यदि हम फार्मूले में मान रखते हैं, फार्मूले में देख रहे मान रखने पर बीच की दूरी x1 - x2 अथवा x2 - x1 के रूप में भी लिख सकते हैं। x2 - x1 और y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं x2 10 है, -x1 2 है, तो √10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 देख रहे हैं y है, -y1 -3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर 10। आप देख रहे हैं अंडर रूट हटाने के लिए यदि हम दोनों ओर का वर्ग कर दें, दोनों ओर का वर्ग करने पर देखिए दोनों ओर का वर्ग कर लेंगे, 10 - 2 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस देख रहे हैं y + 3 का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 64 को पक्षांतर कर लेंगे तो y + 3 का होल स्क्वायर बराबर 100 - 64। देखिए 100 से 64 घटाएंगे बराबर 36 मिल जाएगा। तो y + 3 का होल स्क्वायर बराबर 36। अब दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर देख रहे y + 3 बराबर मिल जाएगा ±36 का वर्गमूल 6। एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे, देख रहे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर देख रहे प्लस चिन्ह लेकर चलेंगे तो y + 3 बराबर 6। अब हम 3 को पक्षांतर करेंगे तो 3 को देख रहे पक्षांतर करने पर यही बराबर मिल जाएगा 6 - 3 और 6 - 3 बराबर 3। तो इस प्रकार से y का एक मान मिल जाता है 3 के बराबर। आप माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर देखिए माइनस चिन्ह लेंगे तो y + 3 बराबर -6, 3 को पक्षांतर करेंगे तो y बराबर मिल जाएगा -6 - 3, देख रहे हैं मिल करके y बराबर -9। इस प्रकार से y के अभीष्ट दो मान प्राप्त होते हैं, एक देख रहे 3 मिला और दूसरा -9। हमको y का मान ही ज्ञात करना था तो y बराबर 3 और देख रहे दूसरा मान -9। तो यही हमारे इस प्रश्न के आंसर होंगे। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए 20वें प्रश्न में दिया है, कह रहा यदि Q निर्देशांक 0 1 बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो यक्ष के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए
और देख रहे हैं प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के HL और 2025 BX और BZ में पूछा गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बिंदु Q दो बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। देख रहे हैं बिंदु Q जिसका निर्देशांक 0,1 दो बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। देख रहे हैं P का निर्देशांक 5, -3 और R जिसका निर्देशांक x, 6 तो इन दो बिंदुओं से समदूरस्थ है। देख रहे हैं ये दोनों दूरियां बराबर हैं। हमको ज्ञात करना है सबसे पहले तो x का मान और इसके बाद दूरियां QR और PR का मान भी ज्ञात करना है। क्योंकि प्रश्नानुसार QP बराबर QR दिया है, QP बराबर QR। देख रहे दूरियां समान हैं तो इनका स्क्वायर भी समान होगा। QP स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर। आप देख रहे हैं बीच की दूरी का वर्ग करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा। सबसे पहले देख रहे हैं हम इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर अर्थात 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर बराबर QR। देख रहे हैं x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सरल कर लेंगे। 5 - 0 अर्थात 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस -3 - 1 मिलकर -4, -4 का स्क्वायर 16 बराबर देख रहे हैं x स्क्वायर प्लस 6 - 1 5, 5 का स्क्वायर 25। देख रहे हैं 25 दोनों ओर से कैंसिल हो जाएगा। अब यदि हम वर्गमूल लें तो x बराबर 16 का वर्गमूल देख रहे हैं +-4 तो यही x का अभीष्ट मान होगा। अब हमको ज्ञात करना है QR और PR का मान। देख रहे हैं हमको QR और PR की माप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम QR का मान निकालेंगे। देख रहे हैं QR बराबर होगा QR, Q और R देख रहे हैं इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देख रहे हैं मान रख लेंगे x2 - x1। देख रहे हैं x2 यहाँ पर x है, x का मान +-4 आया है तो सबसे पहले हम x बराबर +4 लेकर देखेंगे। +4 -x1 देख रहे हैं 0 है तो 4 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 6 -y1 1, 6 - 1 का होल स्क्वायर। देखिए 4 - 0 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 - 1 5, 5 का स्क्वायर 25 और 25 में 16 जोड़ेंगे तो 25 10 35 6 41 अंडर रूट 41 इकाई। एक तो ये हमारा x बराबर +4 लेने की स्थिति में मिलेगा और देख रहे हैं x बराबर -4 लेंगे तो दोनों स्थितियों में मान यही मिलेगा अंडर रूट 41 इकाई। तो ये Q और R इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी होगी। अब हमको PR का मान निकालना है। तो देख रहे हैं PR बराबर यदि देखें PR बराबर अंडर रूट x2 - x1। देख रहे हैं P और R के बीच की दूरी देखेंगे तो x - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस देख रहे हैं प्लस हो जाएगा 6 + 3 का होल स्क्वायर। सरल कर लेंगे। देख रहे हैं x का मान, क्योंकि x के मान +-4 मिले हैं तो सबसे पहले हम x बराबर +4 लेकर चलेंगे। तो देख रहे हैं x बराबर +4 रखने पर 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर 81। तो देख रहे हैं 4 - 5 -1 -1 का स्क्वायर 1, 1 + 81 अर्थात 82। तो देख रहे हैं PR का मान ये हमारा
4 लेने की स्थिति में मिलेगा। अब x बराबर -4 लेने पर देख रहे हैं -4 रखेंगे, ये हमारा x बराबर +4 पर है। अब x बराबर -4 पर देख रहे हैं पी आर बराबर √-4 -5 का होल स्क्वायर प्लस 81। देख रहे हैं -4 -5 मिलकर -9 -9 का स्क्वायर 81, √81 + 81 अथवा कह सकते हैं √81 × 2, 81 का वर्गमूल 9 बाहर लिख सकते हैं, तो 9 √2 इकाई। तो इस प्रकार से देख रहे हैं पी आर के दो मान मिलते हैं, पहला मान +4 लेने पर, दूसरा मान -4 लेने पर। तो यही हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखें 21वें प्रश्न में दिया है, कह रहा x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। तो यहाँ पर दिया है बिंदु x y, मान लेते हैं बिंदु को P जिसका निर्देशांक x, y। देख रहे हैं अन्य दो बिंदुओं से समदूरस्थ है। बिंदु A जिसका निर्देशांक 3, 6 और दूसरा बिंदु देख रहे हैं B जिसका निर्देशांक -3, 4, इन दोनों से समदूरस्थ है। देख रहे हैं PA बराबर PB दिया हुआ है, तो हम यदि फार्मूला लगाएं PA बराबर PB, देख रहे हैं दोनों ओर का वर्ग कर लेंगे तो फार्मूले में अंडर नहीं लगाना होगा। PA² बराबर PB²। देख रहे हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का यदि हम फार्मूला लगाते हैं √x1 - x2, तो x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर बराबर √x माइनस, देख रहे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, x +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सरल कर लेंगे तो देख रहे चूंकि हमने वर्ग कर लिया था, देख रहे दोनों ओर का वर्ग कर देने पर √ हट जाएगा, तो a - b के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे, x² - 3 दूनी 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस y² - 6 दूनी 12y प्लस 6 का स्क्वायर 36 बराबर, देख रहे हैं x² प्लस 3 दूनी 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस y² - 4 दूनी 8y प्लस 4 का स्क्वायर 16। आप देख रहे हैं इसको सरल करते हैं तो x² दोनों ओर से कैंसिल होगा, फिर देख रहे हैं 9 भी दोनों ओर है, दोनों ओर से कैंसिल कर देंगे, y² भी दोनों ओर है तो y² भी दोनों ओर से कैंसिल हो जाएगा। आप देख रहे हैं x y वाले पदों को यदि हम पक्षांतर कर लें -6x, फिर देख रहे हैं +6x पक्षांतर करेंगे -6x -12y, और इसके बाद देख रहे हैं -8y पक्षांतर करेंगे +8y बराबर 16, 36 पक्षांतर करेंगे माइनस में जाएगा तो 16 - 36। आप देख रहे हैं इसको सरल करेंगे -6x -6x मिलकर -12x, फिर देख रहे हैं -12y + 8y, तो माइनस प्लस घट जाएंगे और चिन्ह बड़ी संख्या का, तो 12 से 8 घटाएंगे, देख रहे हैं 4y बराबर 16 से 36 घटाएंगे -20। अब यहाँ से देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में -4 कॉमन कर लें, 4 × 12 3x + y बराबर -20। देख रहे हैं माइनस माइनस दोनों ओर से कैंसिल हो जाएगा, 4 × 5 = 20। इस प्रकार से 3x + y बराबर 5, यही x और y के बीच अभीष्ट संबंध होगा। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं 22वें प्रश्न में दिया है
22वें में कह रहा सिद्ध कीजिए कि बिंदु P 2, बिंदु A जिसका निर्देशांक 1, 2, B 2, 1 तथा C 2, 3 से जाने वाले वृत्त का केंद्र है। हमको इस बिंदु P को दिखाना है कि इन 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र है। हम जानते हैं केंद्र की परिधि के बिंदुओं से दूरियां समान होती हैं जो कि त्रिज्या कहलाती हैं। हमको PA, PB और PC का मान निकालना है। यदि तीनों माप समान आ जाती हैं तो सिद्ध हो जाएगा कि बिंदु P तीनों वृत्तों से जाने वाले वृत्त का केंद्र है। देखिए 22वें प्रश्न में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु P बिंदु ABC से जाने वाले वृत्त का केंद्र है। तो देख रहे यहाँ पर दिया है, इसे मान लीजिए वृत्त है और इसकी परिधि में देख रहे हैं 3 बिंदु दिए हैं और P को हमको दिखाना है बिंदु P जिसका निर्देशांक देख रहे हैं 2, 2। 3 बिंदुओं ABC जिसमें A का निर्देशांक देख रहे हैं 1, 2, बिंदु B जिसका निर्देशांक 2, 1 और C जिसका निर्देशांक 2, 3 C जाने वाले वृत्त का केंद्र है। तो हमको सबसे पहले P और A ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। इसके बाद P और B ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी भी ज्ञात करेंगे। फिर P और C ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी भी ज्ञात करेंगे और यदि तीनों दूरियां समान मिल जाती हैं तो सिद्ध हो जाएगा कि बिंदु P 3 बिंदुओं से जाने वाले वृत्त का केंद्र है। सबसे पहले हम PA का मान निकालते हैं। PA बराबर देख रहे हैं मिल जाएगा √(x2 - x1) का होल स्क्वायर, तो 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 का होल स्क्वायर, 2 - 2 का होल स्क्वायर। देख रहे हैं सरल करेंगे 1 - 2 -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 - 2 0 का स्क्वायर 0। तो इस प्रकार से PA बराबर देख रहे हैं 1 इकाई मिल जाती है। अब हम PB का मान निकालेंगे। PB बराबर √ देख रहे हैं 2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 का होल स्क्वायर बराबर देख रहे हैं सरल करेंगे 2 - 2 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 - 2 -1 का स्क्वायर 1। तो देख रहे हैं 1 इकाई के बराबर ये मान भी मिल जाता है। अब हम PC का मान निकालेंगे। PC अगर देखें तो देख रहे हैं 2 - 2 का होल स्क्वायर, 2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर। सरल करेंगे तो 2 - 2 0 और 0 का स्क्वायर देख रहे हैं 0 प्लस 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर 1, तो देख रहे हैं बराबर 1। इस प्रकार से आपने देखा क्योंकि PA बराबर PB बराबर PC के तीनों माप बराबर मिल जाती हैं, जो कि दर्शाता है कि बिंदु P 3 बिंदुओं से जाने वाले वृत्त का केंद्र है। अतः बिंदु P दिए हुए तीनों बिंदुओं से जाने वाले वृत्त का केंद्र है। जाने वाले वृत्त का केंद्र है। इसके बाद देख रहे हैं इसका अंतिम प्रश्न 23 नंबर में दिया है। देख रहे हैं 23 में कह रहा सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 - 2 8, 4, 5, 7 और -1, 1 एक आयत के क्रमागत शीर्ष हैं। तो देख रहे हैं इन 4 बिंदुओं को हमको दिखाना है कि ये एक आयत के क्रमागत शीर्ष हैं। तो देखते हैं इस प्रश्न नंबर 23 को। देखिए 4 बिंदु दिए हैं क्रमशः, मान लीजिए हमको दिखाना है कि ये आयत के शीर्ष हैं। नाम इसका दे देते हैं ABCD। देखिए पहले बिंदु के निर्देशांक 2, -2, दूसरा बिंदु B है 8, 4, तीसरा है 5, 7 और चौथा है -1, 1। ये चारों बिंदुओं को दिखाना है
कि ये आयत के शीर्ष हैं। सबसे पहले हम ए बी, फिर बी सी, सी डी और डी ए का मान निकालेंगे। तो देख रहे हैं ए और बी के बीच की दूरी ए बी बराबर यदि लिखें, ए बी बराबर अंडर रूट, देख रहे हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस देख रहे हैं प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 8 माइनस 2 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36, देख रहे हैं 36 दुनाई 72, वर्गमूल लेंगे तो 6√2। अब हम BC का मान निकालेंगे। देख रहे हैं BC बराबर मिल जाएगा 5 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, सरल करेंगे 5 माइनस 8 देख रहे हैं माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 से 4 घटाएंगे 3, 3 का स्क्वायर 9। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 3√9 दूनी 18 और 18 में देख रहे हैं 3√2 इकाई। इसके बाद CD की माप निकालेंगे। देख रहे हैं CD बराबर अंडर रूट -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 5 मिलकर -6 का स्क्वायर 36 प्लस देख रहे हैं 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो वर्गमूल लेंगे तो देख रहे हैं 6√2। इसके बाद हम DA की माप यदि निकालें तो देख रहे हैं DA बराबर अंडर रूट 2 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 6 प्लस -2 माइनस 1 का स्क्वायर 6, देख रहे हैं वर्गमूल लेंगे तो 6 प्लस 6 12, 4 तिहाई 12, देख रहे हैं 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, -2 -1 -3 का स्क्वायर 9, 9 9 18 और वर्गमूल लेंगे तो 3√2। अब हम इसमें विकर्ण की लंबाइयाँ और ज्ञात करेंगे। सबसे पहले A और C के बीच की दूरी AC बराबर अंडर रूट देख रहे 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 7 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 प्लस 2 9, 9 का स्क्वायर 81, देख रहे 81 9 90 अंडर रूट 90, 9 दहम 90, 9 का वर्गमूल 3 बाहर कर सकते हैं तो 3 अंडर रूट 10। अब हम BD की माप निकालेंगे। देख रहे BD बराबर मिल जाएगी -1 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, देख रहे -1 माइनस 8 माइनस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 81 9 90, 10 9 90, 9 का वर्गमूल 3 तो 3 अंडर रूट 10। इस प्रकार इसमें हम देख रहे हैं चूंकि आमने सामने की भुजाएं देख रहे हैं समान मिलती हैं और दोनों विकर्णों की माप समान आती है, चूंकि AB बराबर CD तथा BC बराबर DA और देख रहे हैं विकर्ण आपस में समान हैं, विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD इससे सिद्ध होता है। अतः चारों बिंदु एक आयत के शीर्ष हैं, एक आयत के शीर्ष हैं। देख रहे यही इसमें हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। आशा है कि ये प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि कहीं कोई समस्या हो तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं। और यदि चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।